तो आज हम ड्रॉ करेंगे ये दोनों ड्राइंग्स। ये वाली हम लोग आज ड्रॉ करेंगे, ये वाली हम लोग पहले ही कल ड्रॉ कर चुके हैं। तो इसको देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहले ये वाली ड्रॉ करते हैं, देखते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मेन सर्कल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहले हम इन दोनों को ड्रॉ करने से शुरू करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, एक सेंटर है, सेंटर के एक 40 डायमीटर का सर्कल है और एक फिर 58 डायमीटर का सर्कल है। और यहाँ पे एक 36 डायमीटर का सर्कल है और एक 58 डायमीटर का सर्कल है, और इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 34 प्लस 34। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। पहले 40 का डायमीटर एंड 58 का डायमीटर, और ये 8 होल स्टैंड आया के। तो सबसे पहले सर्कल चूज करेंगे, सर्कल विद डायमीटर। तो पहले हम लोग सेंटर 40 का डायमीटर था तो 40 लिख देते हैं, एंटर। फिर से सर्कल चूज करते हैं, और इस बार हमारा सर्कल विद रेडियस वाला है क्योंकि हमने स्पेस बार कमांड चूज करके लिया है, मतलब डिफ़ॉल्ट वाला सर्कल चूज हुआ है। तो हमारा फिर भी ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। जैसे उसका डायमीटर 58 था तो रेडियस हो जाएगा 29। अब हमको इस वाले 40 वाले सर्कल पे 8 सर्कल्स बनाने हैं जिसका डायमीटर है 10। तो फिर से सर्कल कमांड, देन इसके एक क्वाड्रेंट पे गए, यहाँ पे हमको एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर 10 हो तो रेडियस 5 हो गया, एंटर। अब हमको इसको एरे करना है, मतलब यहाँ पे 8 होल्स बनाने हैं। तो एक ही करके तो बनाएंगे नहीं, एरो कमांड का यूज़ करेंगे, आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो यहाँ से हम लोग एरे कमांड चूज़ करेंगे। यहाँ पे 3 टाइप के एरे हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर। हमको पोलर एरे यूज़ करना है, रेक्टेंगुलर और पाथ एरे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो पोलर एरे पे क्लिक करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को एरे करना है उसको सेलेक्ट करेंगे पहले, देन एंटर। उसके बाद एक सेंटर सेलेक्ट करेंगे जिसके अराउंड एरे करना है, तो सेंटर ये रहा। तो फिर यहाँ पे आ गया। अब ये देखेंगे तो आप 6 होल्स हैं, हमको 8 चाहिए थे। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको 8 कर देंगे, एंड देन एंटर। अब देख सकते हैं 8 होल्स हो गए जिनका डायमीटर है 10। अब इस वाले सर्कल की हमको ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देंगे। अब आप देख सकते थे कि इससे नीचे वाले सर्कल का डिस्टेंस था 34 प्लस 34। 34 प्लस 34 कितने होते हैं? 68। तो पहले हम लोग एक सर्कल चूज करते हैं, सर्कल की शॉर्टकट होता है सी, एंटर। उसके बाद आप इस सेंटर पे जाइए और फिर ऐसे नीचे आ जाइए। आपकी अगर पोलर ट्रैकिंग ऑन होगी, मतलब ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, तो ये ग्रीन लाइन आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। उसके बाद आप क्लिक करिए 68 पे, मतलब 68 दबाइए। ये 68 के डिस्टेंस पे सेंटर अपने आप ही स्पेसिफाई कर देगा। तो देखेंगे तो आप 68 के सेंटर पे अपने आप आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे पहले बनाना था 58 का सर्कल, बड़ा वाला। तो 58 का सर्कल मतलब 29 का डायमीटर होगा, एंड देन उसके अंदर 36 का था तो मतलब कि 18 का डायमीटर, 18 का रेडियस होगा, 36 का डायमीटर था। तो सर्कल लेते हैं, फिर से इसके सेंटर पे गए और 18 का सर्कल बना दिया। अब देख लेते हैं एक बार अपनी इमेज को। अब आप देखिए हमने 36 डायमीटर का सर्कल बना दिया और 58 डायमीटर का सर्कल बना दिया है। अब ये जो होल्स है ये हैं 6 होल्स 8 डायमीटर के। तो इसको बनाते हैं अब। तो सबसे पहले फिर से वही सर्कल चूज करते हैं, इस पे जाते हैं। इसका डायमीटर कितना था? 8, मतलब कि रेडियस हो गया 4, देन एंटर। अब हमको 6 सर्कल बनाने हैं ऐसे ही। तो उसके लिए हम लोग फिर से एरे कमांड का यूज़ करेंगे। एरे लिया हमने, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसको एरे करना है, देन एंटर। उसके बाद एक सेंटर जिसके अराउंड एरे करना है, एरे सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसको एरे करना है, एंड देन एंटर। उसके बाद एक सर्कल, एक सेंटर सेलेक्ट करना है जिसके अराउंड एरे करना होता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा एरे हो गया है। अब देन एंटर दबाओगे तो बाहर आ जाओगे कमांड से। अब ये वाले सर्कल को डिलीट कर देते हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है इसको। अब हमने ये 2 सर्कल बना लिए हैं, अब ये और ये 2 सर्कल बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटर से अगर हम लोग 40 लेफ्ट में, राइट में जाते हैं और 34 अबव जाते हैं तो ये वाला सेंटर मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लाइन कमांड का यूज़ करते हैं ताकि रेफरेंस बना सके। रेफरेंस यूज़ कर सके लाइन से, मतलब लाइन, एंटर। फिर इस पॉइंट से इधर गए 40, एंटर, और फिर ऊपर 30,
34 था आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं बना के जाके तो। हाँ, यहाँ से राइट में 40 एंड अबाउट 34। उसके बाद दो सर्कल है जिसका एक का डायमीटर है 22 और एक का रेडियस है 20। तो पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे दो दो सर्कल बनाने हैं। सर्कल का शॉर्टकट होता है सी एंटर। इस पॉइंट पे गए, यहाँ पे एक था रेडियस 22, मतलब एक डायमीटर था 22 और एक रेडियस था 20। और डायमीटर 22 था, मतलब रेडियस हो गया 11, एंटर। और उसके बाद एक दूसरा जिसका रेडियस था 20। तो फिर से सर्कल चूज किया हमने, रेडियस था 20। देख सकते हैं आप यहाँ पे डायमीटर 22 था और इसका रेडियस था 20। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 40 + 40। और यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है एक सर्कल जिसका डायमीटर है 16 और दूसरा रेडियस है 20, मतलब रेडियस है 20। तो हम लोग इस सेंटर से 40 लेफ्ट में जाएंगे। हम सर्कल चूज करते हैं पहले, सी एंटर। उसके बाद इस वाले पॉइंट पे जाते हैं और फिर इधर आते हैं। तो हमको कितना चाहिए, 40 + 40 80 डिस्टेंस पे चाहिए, 80। तो हम लोग इस वाले पॉइंट पे जाएंगे पहले और उसके बाद इस साइड आ जाएंगे। तो ये रेफरेंस लाइन दिखा देगा हमको। अब हम लोग 80 डिस्टेंस डालेंगे तो 80 डिस्टेंस पे अपने आप सेंटर आ जाएगा इसका। अब हमको कितने कितने का सर्कल चाहिए था, एक सर्कल जिसका रेडियस था 20, तो पहले वो बना लेते हैं 20, एंटर। अब एक और सर्कल चाहिए था जिसका डायमीटर था 16, तो मतलब रेडियस हो गया 8, तो 8, एंटर। अब इस लाइन को हटा देते हैं जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ टेंजेंट है, यहाँ से यहाँ टेंजेंट है और यहाँ पे 15 से कनेक्टेड है और यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो पहले हम लोग टेंजेंट बना लेते हैं। टेंजेंट बनाना मैंने आपको लास्ट में भी सिखाया था। सबसे पहले लाइन चूज करेंगे हम लोग, लाइन, एंटर। उसके बाद टेंजेंट बनाना तो TAN, एंटर। उसके बाद जिस पे भी बनाना है पहले उस पर क्लिक करेंगे। अब हमको इस पे भी टेंजेंट ही चाहिए तो फिर से टेंजेंट 10 डालेंगे, TAN, एंटर। और इस पे कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये टेंजेंट बन जाएगा। अब वैसे ही सेम कमांड फिर से हमको नीचे भी यूज़ करनी है। लाइन चूज़ की, उसके बाद 10, एंटर। उसके बाद फिर से 10, एंटर, हो गया। अब यहाँ पे दो सर्कल बनाने थे, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 15 के रेडियस से ऐसे कनेक्टेड है। तो ये बनाने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करेंगे सर्कल और विद 10 रेडियस वाला। अब या तो आप यहाँ पे भी जाके सेलेक्ट कर सकते हैं और या फिर उसका शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट होता है पहले आप सर्कल चूज़ करिए, सर्कल, एंटर। उसके बाद TTR 10 रेडियस वाला सर्कल चूज़ करना है तो TTR, एंटर। उसके बाद आपका पहला टेंजेंट इस पे होगा, दूसरा टेंजेंट इस पे होगा एंड रेडियस कितना था 15, एंटर कर दीजिए, 15, एंटर। तो बन गया एक सर्कल। अब इधर भी हमको वैसे ही करना था तो फिर से सर्कल लिया हमने, फिर TTR, एंटर। इस पे टेंजेंट, इस पे टेंजेंट एंड रेडियस था 15, एंटर, बन गया। अब हम लोग बाकी की चीज़ों को ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम करने के लिए TR, डबल एंटर यूज़ करेंगे। यहाँ से इसको सारी लाइंस जो भी हमको नहीं चाहिए उसको ट्रिम कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट पूरा रेडी हो गया है। ये देखिए, तो चलिए अब ये वाली ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं हम लोग इस सेंटर से शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये वाली ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ सेंटर से शुरू करेंगे। तो पहला सर्कल है ये 40 डायमीटर का और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 32 है। तो यही से शुरू करते हैं। पहले हम लोग सर्कल कमांड लेते हैं, सी एंटर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। डायमीटर था 40, मतलब कि रेडियस हो गया 20, एंटर। उसके बाद एक दूसरा सर्कल फिर से बनाना है हमें जिसका रेडियस 32 था। तो उसी सेंटर से रेडियस 32 का सर्कल बना देते हैं एक। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब आप देख सकते हैं कि
इस वाले सेंटर तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं इस वाले पॉइंट से। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 100 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 होगा, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा 36 है इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक 18 होगा। तो हम लोग 50 अबव एंड देन 18 राइट में जाते हैं। तो हम लोग लाइन चूज करते हैं, लाइन एंटर, इसके सेंटर पे जाते हैं और फिर ऊपर सीधा पहले अबव जाना है हमको 50 एंड देन लेफ्ट में जाना है 18, एंटर। अब हमको इसका सेंटर मिल गया है। अब इस पॉइंट पे हमको सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल के लिए कमांड होता है सी एंटर। देख लेते एक बार सर्कल का रेडियस कितना है। सर्कल का रेडियस है हमारा, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है 10 और बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है 26। छोटे वाले का 10 और बड़े वाले का 26। तो पहले हम लोग सर्कल कमांड लेते हैं, इसके सेंटर पे जाते हैं, 10 डायमीटर मतलब कि 5 रेडियस, एंटर। और उसके बाद दूसरा सर्कल है जिसका डायमीटर 26 है, मतलब कि 13 हुआ रेडियस। अब हमको ये वाला सर्कल बनाना है और फिर नीचे का भी ऐसे ही सेम बनाना है। तो अब हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग मिरर कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे पहले हम लोगों को ये दोनों सर्कल बनाने हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिरर कमांड का। मिरर चूज़ किया यहाँ से हमने, या फिर शॉर्टकट भी ले सकते हैं MI, और जिसको मिरर करना है उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर। उसके बाद जिस प्लेन के अराउंड अक्रॉस करना है उस प्लेन को सेलेक्ट करिए और ये अपने आप मिरर हो जाएगा। और या फिर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट में नो क्लिक करिए। उसके बाद आप इस लाइंस को हटा दीजिए, इन दोनों लाइंस को जो हमने इसके सेंटर तक पहुंचने के लिए यूज़ की थी, ये किसी काम की नहीं है। अब हम लोग ये बनाते हैं ये वाला पोर्शन। अब इसका डायमीटर रेडियस देख सकते हैं 32 है, और फिर यहाँ का 12 है ये वाला पोर्शन बनाने के लिए, और यहाँ का भी 12 है। तो 12 12 एंड देन यहाँ का 32। तो पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, फिर से सर्कल चूज करते हैं 10 10 रेडियस वाला, और या फिर वैसे ही शॉर्टकट सी एंटर, TTR एंटर। पहले इस पे, दूसरा इस पे, एंड देन रेडियस है 32, एंटर, बन गया। अब फिर से हम लोग वही यूज़ करते हैं, सी एंटर, TTR एंटर। इस पे एक टेंजेंट है, इस पे एक टेंजेंट है, और रेडियस है 12। और वैसे ही हमको यहाँ पे भी एक सर्कल बनाना था, फिर से सेम, तो वही सी कमांड, सी एंटर, TTR टाइप करेंगे, एंटर। पहला इस पे टेंजेंट, दूसरा इस पे टेंजेंट, एंड देन रेडियस है 12, एंटर। अब सारी अनयूजुअल लाइंस को डिलीट कर देंगे हम लोग, तो उसके लिए कमांड यूज करेंगे ट्रिम, TR डबल एंटर। इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा और रह गया, इसको ट्रिम कर देंगे फिर से। और फिर आगे देखते क्या करना है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद हमको नीचे का पार्ट ड्रॉ करना है। तो नीचे का पार्ट ड्रॉ करने के लिए हम लोग फिर से मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले यहाँ की लाइन ड्रॉ कर देते हैं अब एक, तो उसके लिए कमांड है लाइन एंटर। यहाँ से लाइन लेते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद बाकी का पार्ट ट्रिम कर देंगे। तो TR डबल एंटर। अब हमको नीचे का पार्ट ड्रॉ करना है। तो नीचे का पार्ट हम लोग या तो फिर से ऐसी मेहनत करके ड्रॉ कर सकते हैं और या फिर मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग मिरर कमांड का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट जो भी हमको मिरर करना है उन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एंटर। उसके बाद जिस प्लेन के अराउंड करना है, तो ये रहा हमारा प्लेन ऐसे, और उसके बाद इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो नो पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारी ड्राइंग अप्रॉक्स बन चुकी है। अब हमको बनाना है ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट ड्रॉ करने के लिए हम लोग को कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। तो हम लोग पहले इसके सेंटर पे जाते हैं। इसके सेंटर हमको कैसे मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 65 है। तो अब इसका रेडियस 20 है, तो यहाँ तक तो 20 हो गया।
और उसके बाद यहाँ पर 15 का रेडियस है, तो यहाँ से इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा 65 है, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 50। तो इस सेंटर से इस सेंटर पे हम लोग जाएंगे 50। तो पहले इस पे जाते हैं, सर्कल चूज करते हैं, सर्कल एंटर, उसके बाद इसके सेंटर पे तो अब हम लोग सर्कल चूज करते हैं जिसके लिए सी एंटर, उसके बाद इसके सेंटर पे जाते हैं और फिर इधर लेफ्ट में जाते हैं 50। तो ये अपने आप ही सर्कल चूज कर लेगा, सेंटर चूज कर लेगा जो कि सेंटर से 50 डिस्टेंस पे होगा। तो हमारा रेडियस था 15, एंटर। अब इन दोनों के बीच में टेंजेंट लाइन बनानी थी, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लाइन, एंटर, TAN, एंटर, इस पे टेंजेंट, देन फिर से TAN, एंटर, और इस पे अब फिर से हम लोग नीचे भी टेंजेंट बनाना, तो फिर से लाइन, एंटर, TAN, एंटर। अब ये बाकी की चीज़ें को डिलीट कर देंगे, तो उसके लिए कमांड यूज करेंगे ट्रिम, TR, डबल एंटर, और ये वाला पार्ट भी। अब हमको बीच का रेक्टेंगल बनाना है, तो बीच का रेक्टेंगल बनाने के लिए आप देख सकते हैं हम लोग इस पॉइंट से शुरू करते हैं, इसकी लेंथ है 20 एंड थिकनेस है 4 की। तो हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से 2 ऊपर जाएंगे तो हमको एक कॉर्नर मिल जाएगा, तो हम लोग सीधा रेक्टेंगल कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सीधा रेक्टेंगल चूज़ करते हैं, इसके सेंटर पे गए, सेंटर अभी आपको नहीं दिख रहा था लेकिन अगर आप इस पे जाएंगे तो सेंटर दिख जाएगा। इस पे जाइए और फिर ऊपर ऐसे, और 2 डिस्टेंस पे था तो 2 क्लिक कर दीजिए, 2 एंटर। अब हमको एक सेंटर मिल गया है, मतलब एक कॉर्नर मिल गया रेक्टेंगल का। तो अब हम लोगों की जो लेंथ थी वो हमको माइनस में डालनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग उल्टी डायरेक्शन में बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माइनस में आ रहा है, तो हम लोग पहले तो लेंथ डालते हैं, तो वो आएगा -20, उसके बाद कॉमा, देन थिकनेस 4 है तो थिकनेस भी माइनस में आएगी, तो -4 एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हैं कि ड्रॉ हो गया। अब हमको यहाँ पे हैचिंग करनी है, हैचिंग के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे जाएंगे, हैचिंग सेलेक्ट करेंगे एंड देन जहाँ पे हैच करना है उस वाले पोर्शन पे जाके क्लिक कर देंगे, ये अपने आप ही हैचिंग कर देगा। और यहाँ पे आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं, तो हमने पैटर्न भी चेंज कर दिया है। अब मैंने वो बाहर क्लिक कर दिया था इसलिए नोटिफिकेशन आ रहा है। हैचिंग हमेशा क्लोज बाउंड्री में ही होती है, तो हम लोग क्लोज कर देते हैं एंड देन एस्केप, हैचिंग से बाहर आ जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने ये दोनों ड्राइंग्स को ड्रॉ कर दिया है। अभी मैं आपको बस ऑटोकैड 2D सिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 3D सिखाऊंगा।